तो दोस्तों नमस्कार। आज आप देख रहे हैं हमारे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 5 बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं, जो आप देखते तो हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता कि अगर ये करता हूँ मैं तो मैं कितना कमा सकता हूँ और इसमें प्रॉफ़िट होता होगा या नहीं होता होगा। तो आज हम उन 5 बिज़नेस आइडिया पे बात करने वाले हैं जो कि 5,000 से लेके 1 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो लाखों की कमाई गारंटी है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये मैं आइडिया बताने वाला हूँ 5 आइडियाज़ हैं, ध्यान से देखना आप लोग। अगर एक आइडिया पे भी आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको नौकरी करने की या इधर-उधर पैसे के लिए घूमने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 5वां आइडिया जो है वो सबसे बेमिसाल है, सबसे आसान है और आप चाहते हो उसको करना लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि कितने रुपए से शुरू होगा और कैसे करिए। दोस्तों अभी क्या है कि अभी आप देखोगे स्ट्रीट फूड में सबसे फेमस जो है वो मोमोज़ है। तो मोमोज़ एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है आज के लिए। अगर आप ये सोचो कि अगर आप मोमोज़ का बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो आप ये सोचते होंगे कि यार ये वो क्या ही कमा लेते होंगे जो हमें मोमोज़ देते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये कमा पाते हैं और कितना कमा पाते हैं, जितना हम आप सोचते हैं उससे ज़्यादा कितना कमा पाते हैं और कितनी इनकी इनकम है एक मोमोज़ बेच के। तो दोस्तों मोमोज़ का बिज़नेस बहुत फ़ेमस बिज़नेस है, सब जानते हैं, अभी मैंने जस्ट बोला भी। तो एक नॉर्मल सी हम एक आइडिया से समझाते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्रॉफिट है वो कितना है। तो लेट्स सपोज हमने एक मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहला स्टेप होगा हमारा एक जगह ढूंढना, ठीक है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत कम करना चाहते हैं और एक नीश स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे से नॉलेज के साथ और कमाना चाहते हैं एक ऐसा अमाउंट जो कि नौकरी में वो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर जिनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली कुछ दिनों में बनवाएंगे, लेकिन अभी हम एक बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे हो सकता है उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर मोमोज का बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही पॉइंटर्स लिख रखे हैं कि मैं क्या क्या चीजें जो हैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मोमोज के बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप ये मान के चलिए कि 5 से 15,000 रुपए का पहला इन्वेस्टमेंट आपका होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। मोमोज के बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सबसे पहला काम क्या होगा? जो उसका कंटेनर होता है वो खरीदना, ठीक है। जगह आपने देख ली, आपको यहाँ लगाना है। हो सकता है किसी दुकान, फेमस दुकान हो, उसके सामने लगाना चाहते हो। अच्छा ये चीज मैं आपको बताऊं जो बहुत ही बोनस पॉइंट है, अगर आप किसी दुकान के सामने लगाते हो जो बहुत भीड़ वाली दुकान होती है, वहां चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि आपके इनकम की ग्रोथ डबल ट्रिपल होगी। क्यों? उसके दुकान पे आएंगे लोग और वो डेफिनेटली उतरते वक्त चढ़ते वक्त जो भी है मोमोज आपका ट्राई करेंगे। अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि दुकान आए ना आए, आपके मोमोज खाने वहां जरूर है। तो पहला कोशिश आप ये करो कि कोई बढ़िया सा दुकान जो बहुत चलती हो उससे आप 1,000, 2,000, 5,000 जो भी महीने का उस तय हो वो देके वहां पे आप लगा सकते। तो हाँ, बैक टू दी टॉपिक, अभी हम बात करें पहला हमें कंटेनर चाहिए, वो 3-4 कंटेनर का जो होता है हार्डली आपको मार्केट में 1,000 से 1,200 रुपए, 1,500 रुपए तक का मिल जाएगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया 1,500 रुपए का। 1,500 के इन्वेस्टमेंट के साथ हमें चाहिए मेयोनीज, चटनी, फलाना ढिकाना, जो भी चीजें वो नॉर्मल आप उससे पूछोगे कोई भी दुकानदार से तो वो दे देगा। तो चलो 500 रुपए का और इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, तो 2,000 तक का हमने इन्वेस्टमेंट अभी तक कर दिया। अब 2,000 का इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया है। अब क्या है कि आप दो तरीके से होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार मोमोज तो मुझे बनाना नहीं आता, अब मैं उसके लिए लोगों को रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ऑलरेडी फैक्ट्री में आप ये कह सकते हैं कि लाखों के तादाद पे बनाते हैं और वो जो B2B रेट में होता है वो सेल करते हैं और बहुत मोमोज वाले आजकल यही कर रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी ब्रांड्स भी हैं कुछ जो ऐसी कर रही है। तो आप उनके पास जाओ, आप उनसे B2B रेट में जैसी क्वालिटी में आप लेना चाहे कोशिश करो कि अच्छी क्वालिटी आप दो, ताकि पैसा 2 रुपए कम बचे लेकिन लोग आप पे ट्रस्ट करें। पहला असूल जो है बिजनेस का, आप कस्टमर पे ट्रस्ट बनाओ। आपने मोमोज ले आए, आप मोमोज लेके आ गए। अब मोमोज लाने के बाद आपने क्या किया, उसको नॉर्मल आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी कैसे गर्म होता है, कैसे स्टीम उसको किया जाता है। आप उसको स्टीम करो, पहले दिन आप बेचना स्टार्ट करो। अच्छा हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं, जो मोमोज होता है वो फ्रोजन मोमोज उसको बोलते हैं, सब कुछ बना रहता है, जस्ट आपको इनफैक्ट 30-40% या 50% कुक्ड भी रहता है, आपको सिर्फ स्टीम करना है, लोगों को सर्व करना है। तो हम अगर बात करें कि पर डे सेल की, हम लेट्स सपोज बात करें, फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करते हो, महीने एंड तक देखोगे कि एवरेज आप 100 प्लेट पर डे बेच रहे हो, ठीक है। तो पर डे अगर आप 100 प्लेट बेच रहे हो और लेट्स सपोज हमने 80 रुपए प्लेट रखा है जो 8-10 पीस हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमें कॉस्टिंग आने वाली है वो कॉस्टिंग हमें ज्यादा से ज्यादा 35 रुपए आएगी। अब 35 रुपए आप कैलकुलेट लगा सकते हो। अगर आप देखोगे, मैंने एक मोटा मोटी बताया है जिसमें मैंने प्लेट से लेके जो वहां पे स्टैंडिंग आप कॉस्ट दे रहे हो, वो मोमोज का प्राइस, स्टीम, गैस, चूल्हा, जो भी XYZ है, सब कुछ लगा के मैंने 35 रुपए का कॉस्टिंग लगाया, ठीक है। हमने 80 रुपए का दिया तो डेफिनेटली 45 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट। लेट्स सपोज एवरेज हम 100 प्लेट डेली बेच रहे हैं। अगर हम 100 प्लेट डेली बेच रहे हैं तो हमारे जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है कितनी? 8,000 रुपए का हो रहा है, अगर आप एवरेज
80 रुपए से आप 100 प्लेट का देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले दिन से ही 100 प्लेट बिकेगा, लेकिन आप एवरेज जब मंथ ऑन मंथ लगाओगे तो हो सकता है किसी दिन 150 प्लेट बिके, 200 प्लेट बिके, तो एवरेज हम 100 का लेके चलें तो 8,000 रुपए आपका जो हो गया वो प्रॉफिट हो गया। अगर 8,000 प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से कॉस्टिंग आपकी जो आ रही है वो 3500 रुपए की आ रही है, क्योंकि हमने 3500 रुपए इन्वेस्टमेंट रूप पे लगाए, जिसमें सॉसेज वगैरह सारी चीजें। तो आप अगर कट टू कट देखो ना तो 4500 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आपको पर डे का हो रहा है। अगर आपको 4500 रुपए पर डे का प्रॉफिट हो रहा है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि महीने में आपने कितना कमाया। अगर आपने 4 दिन क्या 5 दिन भी छुट्टी कर ली तो एवरेज कट कुटा के आपके पास कितना प्रॉफिट है। तो दोस्तों पहला तो ये बिजनेस हो गया जो कि हम मोमोज की बात कर रहे थे। इससे ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आप ये समझो ट्रेंडिंग बिजनेस है, और हर कोई मोमोज किसको पसंद नहीं होता है। तो पहला हो गया मोमोज बिजनेस, इसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो में बनाऊं इसके ऊपर कि कहाँ से कंटेनर लाएं, कहाँ सॉसेस का कौन सा क्या प्राइस है, कौन से सॉसेस डलते हैं, सारी चीजें, तो कमेंट में आप डिटेल लिख देना, डिटेल मोमोज लिख देना। मैं आपको जितना जल्दी आप जितने ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी उतने से हम देखेंगे कि जल्द से जल्द हम वीडियो कब बनाएं और आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो आ जानी चाहिए और जिससे आप मिस ना करें। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों टिफिन सर्विस। अब टिफिन सर्विस जो है आप ये समझो कि मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस है। क्यों, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। बाहर का खाना आप ना बहुत कम दिन खा सकते हो, आजकल इतनी बीमारियां हैं बाहर के खाने से, ठीक है। लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना नहीं खा सकते, लेकिन रेगुलरली आपका खाना आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। ये आप भी आप देख रहे हो ये वीडियो, आपको ही मालूम है कि रेगुलर नहीं खा सकते आप बाहर का। आप कहीं ना कहीं आप रात में हो, दिन में हो, डिनर लंच ब्रेकफास्ट कभी भी हो, ब्रेकफास्ट तो चलो आदमी कर लेता है, लेकिन सोचता है डिनर या लंच जो हो वो घर का खाना होना चाहिए। तो टिफिन सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। अब टिफिन सर्विस में क्या है कि लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपको कुछ नहीं लेना, कहीं नहीं जाना। अब आपको मैं बहुत सिंपल सा तकनीक बताता हूँ। आपने क्या करना है कि एक करीब 10 टिफिन आपको खरीदना है, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और जो बेसिक B2B में दाल मिले, चावल मिले, या छोड़ो B2B बाद में बिजनेस में प्रॉफिट लॉस आप देखना, पहले आपने क्या किया, अपनी किराने की दुकान से दाल चावल रोटी के सामान और सब्जी उब्जी जो भी है वो सारी चीजें ले आए। आपने क्या किया, सारा चीज स्टॉक कर लिया, और सिर्फ आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपके नियर बाय कोशिश ये करो कि ऑफिसेज हो, बिग बिल्डिंग्स हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हो, वहां क्या करना है, आपको 1 रुपए का प्रिंट आउट होता है, आपको मालूम होगा, और बल्क में कराओगे तो हो सकता है 50 पैसे को। आपके घर में प्रिंटर है तो वो तो सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है कि प्रिंटर को कमांड देना है कि टिफिन सर्विस @ 100 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, बेस्ट फूड, घरेलू फूड XYZ, और अपना नंबर आप डाल दो। 50 लगाओ सिर्फ और सिर्फ। आप देखोगे कि दूसरे तीसरे दिन से आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये काम करते हो तो आप ये समझ लो कि इसमें कम से कम नहीं प्रॉफिट तो 60% का प्रॉफिट है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि कितने की दाल, कितने की, वो हम डिटेल वीडियो, इस पे भी आप डिटेल वीडियो चाहते हो कि मैं एक एक चीज़ का रेट बताऊं और सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाऊं कि 60% कैसे है, तो डिटेल में आप लिख देना टिफिन सर्विस डिटेल। कमेंट में लिखना है आपको टिफिन सर्विस डिटेल, मैं वो भी वीडियो बना के आपको दूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंचे। तो एक बार पॉइंट पे आते हैं, तो 60% प्रॉफिट आपके पास सीधा है। तो ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100 टिफिन खरीद लो, 200 टिफिन, 10 चलाओ, कोई बात नहीं। महीने में देखो प्रॉफिट निकालो, कितना परसेंट निकल रहा है, क्या निकल रहा है। एक बार वो समझ के कि कितना परसेंट का प्रॉफिट देखना। आप 60% मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 65% भी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन है खाने में, इनफैक्ट घर के खाने में। क्योंकि देखो ऑपरेशन तो आपका कुछ है नहीं। 10 टिफिन डेफिनेटली आप खुद ही बना सकते हो, या तो आप अपने मदर के लिए स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टर के लिए स्टार्ट कर सकते हो, अपनी वाइफ के लिए स्टार्ट कर सकते हो। और आप सोचो कि 10 टिफिन आप मंथ में अच्छे से करते हो तो नहीं करके एवरेज अगर आप लगाओ तो कम से कम 15 से 20 हजार कहीं नहीं है। और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे देना है खाना बनाने में, और आप पहुंचाए। या हो सकता है आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम सर्विस नहीं देते हैं आपके घर तक, आप आके ले जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर खाना अच्छा दे रहे हो खुद आके लेंगे। तो टिफिन सर्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप फिर भी डिटेल चाहते हो कुछ भी चीज़ के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर आप मुझे इनबॉक्स करके बताओ। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा सारी चीज़ों में। या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, माइंडफुल विशाल नाम से पेज है, उस पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताओ। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि जितना जा सकता हूं, मैं जितना चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये हुआ टिफिन सर्विस का बिजनेस। ये हो गया खाने पीने का 2 बिजनेस बताया। अभी एक बिजनेस जो है सबसे ट्रेंड में है, वो क्या है, टी शर्ट का बिजनेस। आजकल यंगस्टर जो हैं उनको टी शर्ट बहुत पसंद है। जो भी टी शर्ट का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप होली गई होगी, होली में आपने देखा होगा बाजार में हैप्पी होली लिखा हुआ,
बहुत सारी टी शर्ट्स हैं जो कि 100-100 रुपए में। आपको क्या लग रहा है 100-100 रुपए में जो दुकानदार बेच रहा है या 150 में दुकानदार बेच रहा है उसको कितने रुपए का बना होगा जो जिसने मैन्युफैक्चर किया होगा। तो ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि वो क्वालिटी का पीस जो है वो मुश्किल से बाजार में जो आप थोक में लेंगे तो 10 से 12-15 रुपए का और 5 रुपए की प्रिंटिंग एवरेज 20 रुपए की आपको पड़ेगी और 80 रुपए प्रॉफिट अगर आप खुद बेचते हैं या तो फिर B2B भी करते हैं। आपने एक आप ये समझो कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए हो और आप टी शर्ट लाके टी शर्ट बना के और उसको तो वो भी एक अलग बिजनेस हो सकता है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसको छोड़ते हैं। अभी क्या है कि अभी आप देखते हो कोट लिखा हुआ जितना भी टी शर्ट है आजकल के यंगस्टर को बहुत पसंद है। तो आपने क्या करना है आप चांदनी चौक चले जाओ, अगर दिल्ली से आसपास से हो, कलकत्ता से हो तो कलकत्ता चले जाओ, जो भी आपके नियर बाई मार्केट है जहाँ पे कपड़ों का खान है वहां चले जाओ। मैं कहता हूँ अगर दिल्ली के आसपास हो, क्योंकि मैं इधर रहता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, गांधीनगर चले जाओ, वहां पे आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी 60 रुपए 65 रुपए 70 रुपए प्लेन टी शर्ट्स लो, उस पे आप जो भी आपको बेस्ट ट्रेंडिंग कोड लगता है उसको चिपकवाओ और आपको कहीं दुकान नहीं लगानी, आप इंस्टाग्राम पे डालो, रील बना के डालो, पोस्ट बना के डालो और आप ये समझो कि आपकी कॉस्टिंग अगर 100 रुपए पड़ रही है अच्छी क्वालिटी की भी टी शर्ट की 150 ही पड़ रही है तो आराम से इजिली आप 300-350 रुपए विद शिपिंग चार्ज कुरियर चार्ज आप बेनिफिट कमा सकते, क्योंकि जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसको जो यूथ है बिल्कुल कैच करती है, तुरंत कैच कर। तो इस चीज को आप ध्यान रखो और आप ये टी शर्ट का भी बिजनेस जो है अच्छी चीज में आप ये सोचो कि टी शर्ट का भी बिजनेस जो है वो आप अच्छे वे में ले सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस भी है। अगर आप सोचो कि इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, सारे ट्रेंड वाले टी शर्ट्स आप ला रहे हो तो आपको मार्केटिंग भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल ही आपके पास क्वेरीज आएंगी डीएम कमेंट में, उनको मैनेज करो और टी शर्ट सेल करो। तो ये तो हो गया टी शर्ट का बिजनेस। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अभी हमने टिफिन सर्विसेज की बात की, ठीक है, टिफिन सर्विसेज हो गया भाई, घर आए ले गए जो भी एक्स वजह। अब हम बात करते हैं रोड साइड लंच के बारे में। आपने देखा होगा कि ऑफिसेज के साइड में बहुत सारे जो खाना बेचते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कोई रिक्शे पे बेचता है, कोई साइकिल पे बेचता है, कोई वैन में बेचता है, कोई जो है अपनी मोटरसाइकिल पे बेचता है। तो ये ऑप्शन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप 2 लोग हैं, आपकी वाइफ हैं, आप हो, मदर हैं, जो भी हैं, अगर वो खाना बनाए, जैसे मान लो कि आप इसमें भी आप ये समझो कि 70 से 80% का प्रॉफिट है अगर आप सारी चीज़ें काट के देखोगे। राजमा चावल हो गया, आपका कड़ी चावल हो गया, रोटी हो गया, राइस हो गया, जो भी XYZ, अगर आप इसको सेल करते हो आपको कुछ नहीं करना, सुबह टाइम से उठ के बना देना है, जहाँ भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे लगा दो, आपको कहीं किसी को बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही आएंगे, टेस्ट करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप ये समझो कि लोग अगले दिन से आपका इंतजार करेंगे कि भैया कब आएंगे या जो अंकल हैं वो कब आएंगे और बढ़िया खाना खिलाएंगे, क्योंकि अच्छा खाना आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है। शुद्ध खाना देते हो, कम मसाले वाला खाना देते हो तो आपके पास आने की गारंटी है कि आपके पास लोग आएंगे ही आएंगे। तो एक ये बिजनेस भी आप ट्राई कर सकते हो। हार्डली जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 से 10 हज़ार है। अगर आपके पास बाइक है तो मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार रुपए का बहुत है। आपको कंटेनर लेना है 4 और जो राशन है वो लेना है। फर्स्ट डे से आपकी सेल है और प्रॉफिट है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कहीं भी ऑफिस के बाहर में लगा दो, लोग आके खाएंगे, तो उसमें आपको दूसरे मतलब लॉस का आपको सोचना ही नहीं। आप ये चीज़ समझ लो कि 4 दिन बाद प्रॉफिट होगा, आप दूसरे तीसरे दिन ही समझ सकते हो कि कितने आपके खाने की डिमांड है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? खाने की क्वालिटी। खाने की क्वालिटी आपको सबसे बेस्ट रखनी पड़ेगी। ये नहीं राजमा दे रहे हो उसमें कीड़े लगे हुए हैं, सस्ता ला के दे दो ना, उसको 150 रुपये भी आप प्लेट बेचोगे ना, बिक जाएगा, आज नहीं बिकेगा 10 दिन बाद बिक जाएगा, लेकिन क्वालिटी, आपको क्वालिटी चखाना पड़ेगा लोगों को। आप सोचो कि गंदी रोटी दे दूं, गंदे चावल दे दूं, ना, बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं है। भले 2 रुपये ज़्यादा लो, बढ़िया क्वालिटी का चावल चाहिए, बढ़िया दाल चाहिए, गर्म चाहिए, सैलेड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, एज अ यंगस्टर कोई भी चाहेगा तो आप खुद ही सोचो आप खाओगे क्या वो खा। तो एक तो ये हो गया रोड साइड वाला। अब नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा था, ये मेरा भी फेवरेट है, मैं भी करना चाहता था और आज नहीं तो कल मैं डेफिनेटली करूंगा और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। 5th जो है वो है थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ये कहते हैं ठेला, ठीक है। मैं इसको ठेला नहीं कह रहा, इसको मैं कह रहा हूँ चाय ठेला कैफे। एक आपने देखा होगा मार्केट में ना बहुत सुंदर सुंदर से ठेले आ रहे हैं, ठीक है, वो वाला नहीं कि लकड़ी वाला चल रहा है, वो बहुत सुंदर सुंदर से आ रहे हैं, सजे हुए होते हैं, लाइट अच्छे लगे होते हैं, वैसा टाइप को आपको क्या करना है, ठेला लेना है, ठीक है। वो मुश्किल से 30, 35, 40 में, ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा क्योंकि ये ना थोड़ा फैंसी वर्क हो गया। इसमें आपको जो है, अगर आपको पसंद है, आप सोच रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी और ये सब नहीं सोचते हो, तो ये बिजनेस बेस्ट है, आपको पैसा भी कमा के देगी, आपका मन भी लगा रहेगा और सारी चीज़ें इससे आपको मिलेगी। तो चाय ठेला कैफे में आपको क्या करना है, एक तो चाय आप बेच रहे हैं, चाय बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि चाय से अगर किसी को प्रेम है तो भैया,
और अच्छी चाय आप बनाते हो तो वो आएगा। चाय एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर अच्छी बनती है तभी आदमी पीता है, मजबूरी में नहीं पीता। 2 दिन पिएगा, तीसरे दिन आपके बोलने भी नहीं आएगा, इनफैक्ट 10 लोगों को और बोल देगा भैया उसके यहाँ चाय मत पीना, क्योंकि चाय की मार्केटिंग सबसे तेजी से होती है। आप ये सोचो कि ऐसे ऐसे चाय वाले हैं, अभी आप देखो कि आप सर्च करोगे, इंदिरापुरम में है पांडे चाय वाला, इंदिरापुरम में फेमस चाय वालों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तिवारी चाय आप सर्च कर लेना गूगल पे, बहुत फेमस है इंदिरापुरम में। तो ये चाय का क्या है कि लोग, आप ये सोचो कि यहाँ पे अगर 40 किलोमीटर दूर से भी किसी को आना है, 30 किलोमीटर दूर से भी आना है, तो चाय इतनी पसंद है वो आते हैं। लेकिन अगर चाय आपने बुरी बनाई तो आपका पड़ोसी जो होगा वो भी नहीं पिएगा, कहीं और जाके पिएगा, कि चाय है ही ऐसी डिमांड। तो कोशिश करो कि चाय जो है बिल्कुल बढ़िया बने, मतलब आप जो भी चीज़ डालो प्योर डालो, ठीक है। उसके साथ आप ये काम आप अकेले कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ आप बन मस्का जो आता है वो दे सकते हो, बिस्किट्स जो आते हैं वो दे सकते हो। तो इससे एवरेज जो है आप महीने की कमाई नहीं करके तो 60 से 70 हजार ईजिली हो जाएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ईजिली हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन वीडियो चाहते हो कि कैसे 70 हजार, कैसे लाख रुपए, कमेंट में चाय ठेला कैफे डिटेल लिख दो, मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं जो चाय बेस्ट बनाते हैं, जो मैंने बताया पांडे और तिवारी जी जो चाय वाले हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा कि क्या डालते हो भैया जो इतना फेमस है। मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज, इनफैक्ट ये भी कोशिश करूंगा कि ठेला कितने का आएगा, कंटेनर कितने का आएगा और कहाँ लगा, क्या सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो इस पे, अगर इंटरेस्ट है आपको करना चाहते हो, तो मुझे एक बार डिटेल वीडियो लिख देना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊं। तो दोस्तों अभी के बिजनेस सीरीज में सिर्फ इतना ही। आगे हम और भी बिजनेस के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट बिजनेस, लॉन्ग बिजनेस, लंबा कैसे चलना है। अगर आप गर्मी छुट्टी में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं वो करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या करें जिससे पॉकेट मनी आ जाए। अगर आप आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो ऐसा क्या बिजनेस करें जिससे पॉकेट मनी चलते रहे, आपके घर वालों से पैसा नहीं मांगते। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ऐसे बिजनेस सीरीज आइडिया और बेस्ट आइडिया, जेन्युइन आइडिया जो आप कर सकते हो, बोली वाली बात नहीं, वो हम आपको देते रहें। तो थैंक यू अगर आपने हमारी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा, और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो वीडियो बनाने में मज़ा भी नहीं आएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा मज़ा आएगा, जितना शेयर होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट तो ज़रूर बताना कि अगर मैंने गलत भी बोला है तो मुझे सही करने के लिए, कि मैंने कौन से बिज़नेस के लिए ज़्यादा पैसा बोल दिया, या कौन से बिज़नेस के लिए प्रॉफिट ज़्यादा बता दिया, या कौन सा बिज़नेस जो मैंने अभी 5 बिज़नेस बताया उसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो थैंक यू अगेन, आपने पूरी वीडियो देखी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस सीरीज में। शुक्रिया।